घंटा कर्ण देवता को ही घड़ियाल देवता के नाम से पुकारा जाता है। बद्रीनाथ के निकट माणा में इनका मुख्य सिद्धपीठ है। बद्रीनाथ से पहले देवदर्शनी नामक स्थान भी घंटा कर्ण देवता का ही स्थान माना जाता है। हरिवंश पुराण तथा एक गढ़वाली जागर के अनुसार घंटा कर्ण एक पिशाच थे और वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी का भी नाम सुनना नहीं चाहते थे और इसीलिए वह अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लटकाकर रखते थे। उनकी एकांतिक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन देते हुए वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने पिशाच योनि से मुक्ति की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने पिशाच योनि से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाने के लिए कहा, किंतु वे मुक्ति के निमित्ती भी भगवान विष्णु की शरण में नहीं गए। कालांतर में भगवान शंकर की प्रेरणा से वे भगवान कृष्ण की द्वारिका गए, किंतु ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण शिव आराधना हेतु कैलाश गए थे। कैलाश जाने पर ज्ञात हुआ कि वे बद्रिका वन में तपस्यारत हैं, तो वे भी बद्रिका वन पहुंच गए, जहां पर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तपस्या में लीन हैं। तो उनका ध्यान भंग करने के उद्देश्य से उन्होंने तीव्र आवाज में नारायण नारायण जपना प्रारंभ कर दिया। अंत में उनकी सत्यनिष्ठा, श्रद्धा एवं भक्ति के प्रभावित होकर भगवान ने उन्हें नारायण रूप में दर्शन दिए और उन्हें राक्षस योनि से मुक्त करा दिया और अपने द्वार रक्षक के रूप में नियुक्त किया। इसीलिए बद्रीनाथ के पट खुलने से पूर्व घंटा कर्ण की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि पिशाच योनि से मुक्ति के बाद उन्होंने पुनर्जन्म मध्य हिमालय क्षेत्र के केदारखंड में यक्ष कुल में लिया। बहुत से लोगों के अनुसार घंटा कर्ण अथवा घड़ियाल भीम का हिडिंबा नामक राक्षस जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र घटोत्कच ही थे। जनपद टिहरी गढ़वाल की लोस्तु बडियारगढ़ पट्टी, जहां की 25 गांवों की 18 जातियां घड़ियाल देवता को अपना इष्ट देव मानती हैं। लोक मान्यता के अनुसार घड़ियाल देवता पूर्व जन्म में अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु थे, जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद घड़ियाल के रूप में दिल्ली में रहते थे। दिल्ली पर मुगलों का शासन स्थापित होने के बाद उनके अत्याचारों एवं गौ हत्या जैसे अनाचारों के कारण घड़ियाल देवता ने दिल्ली छोड़ दी और गढ़वाल में बस गए। देव नृत्य के समय पशुआ पर घड़ियाल देवता के अवतरण हेतु गाए जाने वाली वृदावली से इस मान्यता की पुष्टि होती है। संपूर्ण गढ़वाल में सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि घड़ियाल देवता एक महान, शक्तिशाली एवं ऐश्वर्य प्रदान होने के साथ ही भावुक एवं सुकुमार देवता भी हैं। गढ़वाल क्षेत्र के बहुत से क्षेत्रों में घड़ियाल देवता की एक माह की जात भी विभिन्न गांवों में जाती है। ऐसे क्षेत्रों की रक्षा का भार इनके ऊपर समझा जाता है और इसलिए जहां जहां भी घंटा कर्ण देवता की जात जाती है, वहां के ग्रामीण इनकी जात में सम्मिलित होते हैं और पूजा भेंट भी देते हैं। जात में घड़ियाल देवता के प्रतीक स्वरूप ध्वज गांव-गांव में जाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और घड़ियाल देवता अपने पशुआ पर अवतरित होकर नाचते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जात के बाद घड़ियाल देवता को उनके पूजा स्थल पर स्थापित कर विशेष पूजा की जाती है, जिसमें पशुआ सभी को आशीर्वाद देते हैं। घड़ियाल देवता से मनौती भी मांगी जाती है और जिसकी मनौती पूरी हो चुकी होती है वह घड़ियाल देवता को श्रीफल, चावल, गुड़, फल और द्रव्य भेंट में समर्पित करते हैं। घड़ियाल देवता की सात्विक पूजा की जाती है। पूजा दीप तिलों के तेल से जलाया जाता है तथा पंचमेवा, श्रीफल, लाल पीले अक्षत, धूप आदि सामग्री से पूजा की जाती है। श्रावण, मार्गशीर्ष एवं पौष में इनकी विशेष पूजा का विधान भी है। गढ़वाल में घड़ियाल
देवता की पूजा करते हुए उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। घंटाकर्ण का मुख मंडल श्वेत कमल पुष्प की भांति गौर वर्ण तथा संपूर्ण शरीर अलौकिक दिव्यता का आभास करता है। पीत वस्त्रों एवं लंबी 4 भुजाओं वाले घंटाकर्ण का भक्त जन निरंतर स्मरण करते हैं। यक्ष कन्याएं लाल मालाओं, लाल एवं पीले वस्त्रों, पीले चंदन तथा भांति भांति के पुष्पों से घंटाकर्ण की पूजा की जाती है। कुमाऊं संभाग के अनेक जनपद जैसे खास तौर पर पिथौरागढ़ में भी घनियाल के रूप में घंटाकर्ण का पूजा स्थल भी बनाए गए हैं, जहां उनके प्रतीक के रूप में एक प्राकृतिक शिला की पूजा भी की जाती है। जय श्री घड़ियाल देवता, जय देवभूमि उत्तराखंड।